मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है। गारंटी भी, वादा भी और बदलाव का इरादा भी। पीएम के इन शब्दों के साथ हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण के नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। तमाम आरोप प्रत्यारोप और सियासत को दरकिनार करते हुए पीएम मोदी साफ शब्दों में इसका मतलब पूरे देश को समझा दिया। न कोई भेदभाव होगा, न किसी के हक में कटौती होगा। देश की आधी आबादी का पूरा सम्मान और मिलेगा मजबूत प्रतिनिधित्व। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासत करने वाले विपक्ष को पीएम मोदी ने एकदम आसान भाषा में बता दिया कि इससे कोई सियासी फायदा या नुकसान नहीं होगा। इसका इरादा सिर्फ महिलाओं को अधिकार, अवसर और अब सियासत में उनका हक दिलाना है। इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए गुरुवार को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और इसके लिए लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश किए गए ताकि इन संशोधन के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल यानी महिला आरक्षण बिल को लागू किया जा सके। अब ये क्यों हो रहा है, ये आपको समझाते हैं। लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव है। इसमें से राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं। परिसीमन की जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा ताकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए। ये विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लागू हो सके। अब 2-3 दिनों का विशेष सत्र में सदन में चल रहा है, उसमें इन्हीं तीनों संशोधन पर चर्चा होगी। लेकिन जैसे ही गुरुवार को बिल पेश होते ही सदन में हंगामा मच गया। सुबह से दोपहर तक की कार्यवाही में विपक्ष के कई नेताओं ने परिसीमन बिल पर विरोध जताया। लिहाजा जब पीएम मोदी बोलने उठे तो चुटेले अंदाज में विपक्ष को क्रेडिट दे दी। आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट की चिंता
है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। हालांकि इसके बाद भी सदन के बाहर विपक्षी सांसदों के सुर विरोधी भाषा ही बोलते नजर आए। हालांकि ये लोग महिला आरक्षण का तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन परिसीमन जैसे विषयों को लेकर इसके मकसद पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि जो डिलिमिटेशन कर रहे हैं परिसीमन, उसमें सीटों कैसे वो कर देंगे अपना कमीशन के लोगों को लगा के, कि जो है दूसरे दलों के लिए मुसीबत खड़ी कर दें। बिल्कुल किंतु परंतु और लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करें। ये पार्लियामेंट है और ये जनता है, सब देखते हैं कि इसके पीछे लाने का मकसद क्या है। अब विपक्ष के इन आरोपों का भी जवाब पीएम मोदी ने सदन में ही दे दिया, वो भी चुटेले अंदाज में। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की है, हर बार चतुराई की। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए, वो तो जमाना चला गया। आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है, और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। अब इस बिल पर जो चर्चा हो रही है उसको लेकर यूपी में भी सियासी पराहाई चल रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर अभी 2 दिन और सदन में चर्चा होगी, जिसमें गुरुवार का पहला दिन बीत गया है। अब बिलों पर चर्चा के लिए 16 और 17 अप्रैल को 15 घंटे का समय तय किया गया है। शुक्रवार को ही शाम 4 बजे वोटिंग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।